appendicular skeleton. It is divided into flowing parts. क्या क्या आ जाएगा इसमें? लिम्स आ जाएंगे एंड गर्डल्स आ जाएंगे. लिम्स एंड गर्डल्स. लिम्स में आप देखोगे फोर लिम, हाइंड लिम. लिम्स में फोर लिम एंड हाइंड लिम्स आ जाएंगे. गर्डल में शोल्डर गर्डल, जो पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल आ जाएंगे. अब फोर लिम की बात करें, टू फोर लिम आएंगे. 2 into each forelimb contain 30 bones. तो कितनी बोन्स होगी? 60 बोन होगी. हाइंड लिम्ब में each hind limb contain the 30 bones. कितनी बोन्स होगी? 60 बोन होगी. टोटल अपन कितनी बोन लेके चले थे? 126 बोन्स. इसमें कितनी थी? 126 बोन. अब गर्डल्स की बात करें, शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. गर्डल की बात करें, शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स. और जो शोल्डर गर्डल कह दो या पेक्टोरल गर्डल कह दो उसको, इसमें 2 pectoral girdles are present. Each pectoral girdle is made up of 2 bones. 2 into 2 is equal to 4 bones. Pelvic girdle, that is single structure, एक है, it is made up of 2 coxal bone. 2 coxal bone is equal to 2 bone. तो ये कितनी होगी? 6 यहाँ होगी, 120 यहाँ हो गया. टोटल कितना हो गया? 126 bones are present. Forelimb, each forelimb contain the 30 bones. 2 forelimb हो गए, कितनी bones होगी? 60 bones. Each hind limb contain the 30 bones. तो 2 hind limb हो गए, 60 bones. Shoulder girdle या pectoral girdle, 2 shoulder girdle. देखो आप लोग, देखो एक shoulder joint ये बन रहा है, तो 1 shoulder girdle is present here. Second shoulder girdle is present here. Each shoulder girdle या pectoral girdle contain the 2 bones. तो टोटल 4 bones होगी. ठीक है. कोक्सल बोन या pelvic girdle की बात करते हैं. 1 pelvic girdle is present. एक ही pelvic girdle है, एक ही pelvic girdle होता है. ये देखो एक pelvic girdle है. It is made up of 2 bones. एक इधर से आ रही है, this one, एक इधर से आ रही है. This is coxal bone and this is second coxal bone. 2 coxal bone होगी, 1 and 1, 2 होगी. अब वो बात अलग है. This each coxal bone is made up of fusion of 3 bones. Each coxal bone is made up of fusion of 3 bones. कैसे? ये अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये आपकी पेल्विक गर्डल हो गया. एक पेल्विक गर्डल है, 2 बोन से बने, 1 and 2, 2 कोक्सल बोन के फ्यूजन से बन रहे. सिंगल पेल्विक गर्डल इज प्रेजेंट. यहाँ आपके हाइंड लिम्स यहाँ आपके हाइंड लिम्स होंगे यहाँ. four limb start with a bone that is called as humerus. ये ह्यूमरस बोन है. आपको एग्जैक्ट नहीं बनानी आती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. दिस इज ह्यूमरस बोन. शोल्डर जॉइंट जो आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शोल्डर जॉइंट हो गया, इसको तो अलग पढ़ेंगे. शोल्डर गर्डल हो गया. इसके बाद से जो ये बोन आ रही है, यहाँ तक जो आर्म बना रही है, दिस इज ह्यूमरस बोन. ओनली वन बोन. आर्म इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन बोन, दैट इज
ह्यूमरस बोन। उसके बाद देखो दिस इज अल्ना बोन, दिस इज ह्यूमरस। बड़ा लिखता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। दिस इज अल्ना। मैं आप लोगों इस साइड का हाथ आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ये हैंड बन रहा है मेरा, ये ह्यूमरस है, ठीक है। अंदर की तरफ ये अल्ना बोन है, आप लोग देख पा रहे हो। अंदर की तरफ यहाँ टू बोन्स प्रेजेंट है इन द फोर आर्म। ये आर्म होगी, फोर आर्म होगी। इन द फोर आर्म टू बोन्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज अल्ना, सेकंड इज रेडियस। जो इनर साइड में दैट इज अल्ना, जो आउटर साइड में दैट इज रेडियस। कैसे? ये इनर साइड होगी, मेरे फोर आर्म की इनर साइड होगी, इनर साइड में प्रेजेंट है अल्ना, एंड दिस इज आउटर साइड। दिस इज आउटर साइड, दिस इज रेडियस। दिस इज रेडियस। अब देखो, अल्ना होगी, रेडियस होगी, ह्यूमरस होगी। अब इसके नीचे आप लोगों को क्या आएगी? आर्म होगी, फोर आर्म होगी। उसके बाद में रिस्ट आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। यस यस सर। सर। भाई देखो, आप लोग देखो, ये आर्म होगी, फोर आर्म की बोन होगी। अब ये बची, दिस इज रिस्ट। रिस्ट इज मेड अप ऑफ मेटाकार्पल्स। दिस कार्पल्स पहले आएंगे, कार्पल, यहाँ कार्पल्स होंगे 18 नंबर। So this is wrist is made up of two row of four carpals. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Four carpals are present in the wrist. Wrist में four carpals होंगे। This is wrist. Wrist में four carpal की two row होगी। Total 8 carpals. कार्पल्स के नीचे क्या आएगा? मेटाकार्पल। ये रिस्ट होगी, आप लोग देखो, दिस इज रिस्ट, देख पा रहे हो आप लोग। उसके बाद दीज आर द फ्लेंजेस। रिस्ट और फ्लेंजेस के बीच का जो ये पार्ट है, रिस्ट और फ्लेंजेस के बीच का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है जो, क्या कहते हैं इसको? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल तो कहते हो, आप क्या कहते हो? बोन है मेटाकार्पल। पाम। पाम। पाम इज फाउंड बाय मेटाकार्पल्स। कार्पल हो गए मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स आर द 5 इन नंबर। 1, 2, 3, 4 and 5. These are the bones of palm, that is metacarp. फाइव इन नंबर। मेटाकार्पल्स 5 हो गए। अब उंगलियों की बात करेंगे, दैट इज फ्लेंजेस की बात करेंगे। कितनी फ्लेंजेस होंगी? कितनी उंगली हैं? उंगलियां मतलब ईच फिंगर इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। देखो, हर उंगली के पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें 1, 2, 3, 3 फ्लेंजेस आर प्रेजेंट इन दिस फिंगर। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसमें कितनी है? जो थंब में आप लोग देखोगे, 1 एंड 2। तो कितनी फ्लेंजेस होगी? फ्लेंजेस कितनी होगी? बोन्स कितनी होगी? 14। 14 फ्लेंजेस आर प्रेजेंट। तो मेरा हाथ इस तरह से है, ठीक है। आउटर इस साइड से मैं बना रहा हूं, तो मेरा थंब जो आउटर साइड में इधर आएगा, देखो इधर मेरा थंब आ रहा है। तो इधर कितनी फ्लेंजेस होगी? 2। बाकी इधर 3 फ्लेंजेस होगी। तो मैं ये बना दे रहा हूं, 2 फ्लेंजेस बना दी। बाकी जगह 3 फ्लेंजेस होंगी। 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3। 1, 2 एंड 3।
These are the phalanges. फोर्टीन इन नंबर्स क्या बना रही है ये? फिंगर्स। ये क्या बना रहा है? आर्म, फोर आर्म, अब देखो 1 2 बोन्स ये होगी, 3 3 एंड 8 11 11 एंड 5 16 16 एंड 14 कितनी बोन्स होगी फोर लिम्ब में? फोर लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। तो the bones which are formed inside the tendon of muscle, that is called as sesamoid bone. Sesamoid bones कौन सी होती है? The bones which is formed inside the tendon of muscle. The bone which is formed inside the tendon of muscle is called as sesamoid bone. Example is pisiform. Pisiform. Second example is patella bone. pisiform bone and patella bone. अब चलते हैं हाइंड लिम्ब पे। हाइंड लिम्ब मेड अप ऑफ 30 बोन्स। 30 बोन्स ही होगी हाइंड लिम्ब में। कहां से स्टार्ट होगा? दैट इज फीमर बोन। फीमर इज लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी। दिस इज फीमर। जो अपर लेग बनाएगा, लेग या कह दो थाई, दिस बोन इज मेड अप बाय, दिस अपर लेग और थाई इज मेड अप बाय फीमर। दिस इज फीमर बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। दिस इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की फीमर। अब आर्टिकुलेशन करेगी, जॉइंट बनाएगी दो बोन के साथ, टीबिया एंड फिबुला। जो अंदर की साइड में बोन होगी, देखो दिस इज टीबिया। दिस इज फिबुला। फिबुला, दिस इज टीबिया। टीबिया एंड फिबुला। अंदर की साइड ये देखो, अंदर की साइड टीबिया और बाहर की साइड क्या है? फिबुला है। अंदर की साइड टीबिया, बाहर की साइड फिबुला। अब टीबिया हो गया, फिबुला हो गया। अब जैसे उसमें ये क्या बना रहा है? लोअर लेग। लोअर लेग के बाद में अब फुट से पहले, ठीक है, कौन सा जॉइंट आ जाएगा? एंकल जॉइंट। जैसे रिस्ट था ऐसे एंकल होगा। एंकल इज फाउंड बाय मेटा, जो टार्सल्स, एंकल इज फाउंड बाय टार्सल्स। टार्सल बनाएगा एंकल को, कौन बनाएगा? टार्सल्स बनाएंगे। 7 टार्सल्स होंगे। अपने 8 कार्पल थे, यहाँ 7 टार्सल्स होंगे। 4 तो ये 1 2 3 4, 3 यहाँ हो गए।
इसमें से जो लार्जेस्ट होगा, जो आपकी हील बना रहा है, जो पैर की हील बना रहा है, एडी बना रहा है, जो पैर की, जो आपके फुट की एडी बना रहा है, दैट इज कैल्केनियम। कैल्केनियम के साथ जो जुड़ा हुआ है दैट इज एंटेरली अडेयर करता है, दैट इज टेलस, एंड दिस वन इज नेविकुलम। बाकियों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है दीज आर दी सेवन these seven are the tarsals. These seven are the tarsals. तब इसके बाद मेटाटार्सल आएंगे, वही सेम मेटाटार्सल आएंगे, 1 2 3 4 5 मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल, अब मेटाटार्सल के बाद में क्या आएगी? फिलिंजेस। फिलिंजेस में अगर मैं मेरा पैर, ये देखो ये मेरा पैर है, इसका बाहर की तरफ अंगूठा बनाऊंगा, क्योंकि ये मैं इस साइड का पैर बना रहा हूँ, अपने राइट साइड का पैर बना रहा हूँ, तो इसका अंगूठा बाहर की तरफ होगा पैर का। हाथ दिखा रहा हूँ लेकिन आप मानो ये पैर है, अंगूठा बाहर की तरफ, और ये फिंगर्स जो है अंदर की तरफ होंगे। तो यहाँ जो फिलिंजेस होगी ये बाहर की तरफ बना रहा हूँ, देयर इज 2 फिलिंजेस, बाकी 3 फिलिंजेस होंगी। अपोजिट साइड होता है, अंदर की तरफ आएगा, अपने पैर का अंगूठा अंदर की तरफ होता है, बाकी बोन्स जो फिंगर्स बाहर की तरफ होती हैं, अंगूठा अंदर की तरफ आएगा। ये जो है दीज आर द फेलिंजेस, कितनी होगी बताओ? 14 14 14। एक बोन कम पड़ रही है, देखो थाई में कौन सी बोन पटेला होगी? एक बोन कम होगी, दैट इज पटेला। दैट पटेला बोन इज सिचुएटेड हियर, दिस बोन इज कॉल्ड एज patella, that is situated over the knee joint। ये नी जॉइंट हो गया, ये जो जॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज नी जॉइंट, दिस इज एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। एंड 5 19 19 7 26 1 2 3 4 26 एंड 4 30 बोन्स। 30 बोन्स हो रही है हाइंड लिम्ब में, इतनी ही होती है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है अपने को। तब याद रखो तो नी जॉइंट इज मेड अप बाय, नी जॉइंट कौन कौन सी बोन बना रही है? दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला इज नॉट प्रेजेंट अप टू नी जॉइंट। देख रहे हो आप लोग, फिबुला यहीं खत्म हो जाती है, फिबुला इज नॉट प्रेजेंट अप टू नी जॉइंट। नी जॉइंट में प्रेजेंट नहीं रहती है फिबुला, आप लोग देख रहे हो टिबिया प्रेजेंट रहती है और फीमर प्रेजेंट रहती है। एक तो फीमर प्रेजेंट रहती है, एक टिबिया प्रेजेंट रहती है। फिबुला इज नॉट ए पार्ट ऑफ नी जॉइंट, है क्या नहीं है बताओ? यस सर। तो याद रखना, जो फिबुला है दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ नी जॉइंट, नी जॉइंट तक ये पहुंचती नहीं है बोन। अब अपन बात करेंगे गर्डल्स की। मैं आपके बॉडी की डोर्सल साइड बता रहा हूँ, दिस इज स्कल, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल साइड से मैं व्यू बना रहा हूँ, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज सेक्रम एंड दिस इज कोकिक्स। सेक्रम बना दिया, कोकिक्स बना दिया। अब देखो आपके यहाँ बैक पे, यहाँ शोल्डर जॉइंट पे प्रेजेंट रहता है स्केपुला, एक बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज
scapula. दिस इज स्केपुला बोन, इधर भी रहती है, यहां थोड़ी सी ग्रूव, फिर एक प्रोसेस निकलता है दैट इज कॉल्ड एज कोरेकोइड प्रोसेस. दिस ट्राइंगुलर बोन इज कॉल्ड एज स्केपुला. यहाँ एक स्पाइन निकलता है, प्रोसेस निकलता है दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनस प्रोसेस. स्पाइन निकलता है, उसको कह देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस. दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस. This bone is scapula. ट्राइएंगुलर बोन, जो ट्राइएंगुलर बोन है दैट इज स्केपुला बोन. अब बताओ, अपन ने कहीं क्लेविकल पढ़ी क्या? क्लेविकल कहीं पढ़ी अपन ने? Yes, sir. बताओ. Sternum. कहीं काउंट करी? No, sir. No, sir. काउंट नहीं करी. क्यों नहीं करी? इट इज ए पार्ट ऑफ क्लेविकल, इज ए पार्ट ऑफ शोल्डर गर्डल. देखो यहां देखो, मैं बना रहा हूं थोड़ा सा. वेंट्रल साइड की मैंने ये बना दी स्टर्नम, ये स्टर्नम बना दी मैंने, थोड़ी सी दिख रही है. इधर भी बना दी मैंने, थोड़ी सी दिख रही है. आप लोगों के लिए दिखाई है, नहीं तो ये दिखती नहीं है. ठीक है. अब इस स्टर्नम पे क्या अटैच होता है? क्लेविकल अटैच होती है दैट इज कोलर बोन. देखो इधर से ऐसे अटैच हुई, और इधर से किस पे अटैच होगी? हियर, यहां से ऐसे अटैच हुई. दिस इज क्लेविकल. क्लेविकल या कह दो कोलर बोन. दिस इज स्केपुला. The clavicle and scapula combinedly form the pectoral girdle. दिख रहा है आपको रेड कलर में? पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? दोबारा लिखता हूँ, नहीं तो ये विजिबल कम है रेड Yes, कलर. sir. सर क्लेविकल कौन से प्रोसेस से जुड़ रही है? क्लेविकल इन दोनों प्रोसेस के जॉइंट पे जुड़ती है. अभी अपन इसको देखते हैं. दोनों प्रोसेस के जॉइंट पे जुड़ती है. एक्रोमियन प्रोसेस का भी इस पे क्लेविकल पे जॉइंट होता है, और इसका कोरिकोइड प्रोसेस का भी. दोनों प्रोसेस का जॉइंट होता है. इसको मैं आप लोगों को उसमें दिखाऊंगा, आईपैड में जब क्लास लेंगे उसमें दिखाएंगे. तो ये 3D ऐसे पता नहीं लगेगा. दोनों जॉइंट से जुड़ेगी, इससे भी जुड़ेगी, इससे भी जुड़ेगी. तो आप तो इतना याद रखो, क्लेविकल इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल का पार्ट बना रही है क्लेविकल. दोनों से जुड़ेगी. अगर आप एक्सटेंड करना तो इसको एक्सटेंड कर लो, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं. एक्सटेंड कर लो इसको. इस तरह से होती है क्लेविकल बोन. यहाँ ऊपर भी देखो डबल कर्व होता है. यहाँ नीचे की तरफ कॉन्वेक्स होगी, और यहाँ ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होगी. आप क्लेविकल, अपनी क्लेविकल को हाथ लगा के देखो, टच करके देखो, डबल कर्व होता है इसमें. दो कर्व्स होते हैं. तो इतना डीप नहीं जाना आप लोगों को. शोल्डर सर ये गर्डल इज एरकोमेन से एक्रोमियन प्रोसेस. एक इससे उभार निकलता है स्केपुला से, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस कैसे? ये ट्रायंगुलर बोन, ये डिप्रेशन ग्रूव होती है. दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस.
ये जो स्पाइन इसको कह देते हैं, जो ये निकल रहा है इस बोन से, यहां से निकल रहे हैं और यहां से निकल के बाहर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस। तो अगर आपको पूछे क्रोमियन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन विच बोन, कौन सी बोन में प्रेजेंट है? स्केपुला में प्रेजेंट है। इट इज ए पार्ट ऑफ स्केपुला। कोरेकोइड प्रोसेस कौन सी बोन में प्रेजेंट है? स्केपुला में प्रेजेंट है। एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरेकोइड प्रोसेस स्केपुला बोन में प्रेजेंट है। अब जो यहाँ स्केपुला का जो पार्ट है, देखो, अगर इस अपन इसको हटा दें, कोरेकोइड प्रोसेस को नहीं देखें, तो यहाँ इस तरह से एक कैविटी बनाता है। देखो, अगर कोरेकोइड प्रोसेस को अपन देखें नहीं, ऐसे करके इस तरह से एक कैविटी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी दैट इज इन फॉर्म ऑफ सॉकेट। सॉकेट का काम करती है, यहाँ अटैच रहेगा हेड ऑफ ह्यूमरस। तो हेड ऑफ ह्यूमरस है, इट फिट हेयर, यहाँ फिट रहेगा। थोड़ी सी ऊपर होती है, यहाँ होती है लगभग, इधर कोरकोइड, इधर तो कोरकोइड प्रोसेस आ गया और इधर एक क्रोमियन। तो ये क्या करेगी, तीनों तरफ से सराउंड कर लेती है। ये शोल्डर है, ये जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट। तो ये इधर से तो क्या आ गया, कोरकोइड प्रोसेस आ गया, इधर से ग्लिडोइड कैविटी आ गई, कोरकोइड प्रोसेस आ गया, क्रोमियन प्रोसेस आ गया। कोरकोइड यहाँ है, क्रोमियन पीछे है। तो ये तीन साइड से पूरी पैक होगी। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी में क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस फिट इन द ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी में फिट हो जाएगा। और देखो, ये सॉकेट है, ये बॉल है, कौन सा जॉइंट बनेगा? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कोई नहीं, अभी इसको देखेंगे अपन, अभी आगे देखेंगे, घबराओ मत। आप तो इतना ही करो, स्केपुला इज मेड ऑफ टू बोन्स। क्या पोजीशन होती है स्केपुला की? आप लोग अपने बैक पे फील कर सकते हो, यहाँ स्केपुला प्रेजेंट रहता है, यहाँ आप प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस फील कर सकते हो। आप लोग अपने बैक पर ये एक्रोमियन प्रोसेस आप लोग फील कर सकते हो। आप देखोगे बैक पर तो एक उभार दिखेगा आपको, इधर एक्रोमियन प्रोसेस, जो इधर एक्रोमियन प्रोसेस होगा लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया पेक्टोरल गर्दन। अब हम बात करें कितनी बोन्स होगी पेक्टोरल गर्दन में? 2 bones। 2 बोन्स इधर होगी और 2 बोन्स इधर होगी। टोटल पेक्टोरल गर्दन में कितनी बोन्स होगी? मेड अप ऑफ 4 बोन्स। 4 बोन्स। अब हम अगर बात करें पेल्विक गर्दन की, मिटा दो ये, इसको मिटा दो, बना लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सर चलो, हाँ बताओ। सर ये ग्लिनोड कैविटी कैविटी आगे आएगा ना सर? हाँ, ओके सर। अभी जॉइंट का पढ़ेंगे, तभी अपन इसको देखेंगे ग्लिनोइड कैविटी को। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की बात करें, ये
pelvic girdle है, that is made up of two coxal bone. This is one coxal bone. This is second coxal bone. Two coxal bone remain attached with each other and form the pelvic girdle. In the pelvic girdle, pelvic girdle is made up of fusion of this coxal bone is made up of fusion of three bones. This is ilium. This bone is ischium. This bone is pubis. यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट रहती है इसमें, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. यहाँ बोन में here a socket is present where femur attached over this bone. This socket is present. This socket is called as acetabulum. This socket, bony socket, where head of femur attached over this bone, this is called as acetabulum. Acetabulum. Head of femur remain form joint here. Head of femur form joint here. अब देखो फ्रंट में कोक्सल बोन्स आर रिमेन, जो प्यूबिस बोन है इट दे आर रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर बाय कार्टिलेजिनस जॉइंट. देखो यहां देखो, आप लोग देख रहे हो, देख पा रहे हो आप लोग? यस सर. भाई अब आगे से मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा, मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं मोबाइल को पढ़ा. उसमें तो मैं फिर भी देख लेता हूँ वहां के कौन कौन बैठे है नहीं बैठे. आगे से आप लोगों को कभी भी इस तरह से लाइव क्लास हो सकती है, वीक में 1 2 3 4, ठीक है. और आप लोगों से कभी भी वीडियो ऑन करने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए ऐसी जगह पर या ऐसी पोजीशन में बैठ के ही क्लास में कि आप कंफर्टेबल हो वीडियो ऑन करने के लिए. ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर. कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ का मैं सर नहाया हुआ नहीं था, मैं भी नहाया हुआ नहीं हूँ, अभी नहाऊंगा. ठीक है, बट अपन वीडियो ऑन करवा सकता हूँ मैं आप लोगों का. जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा बस. ठीक है, अब देखो, दिस इज प्यूबिक बोन, दिस इज प्यूबिक बोन. द जॉइंट इज प्रेजेंट इन बोथ प्यूबिक बोन. बोथ प्यूबिक बोन इज fused with, both pubic bone are fused with a joint. This joint is called as pubic symphysis. Symphysis. सिम मतलब जॉइंट, फाइसिस मतलब बोन्स. बोन्स के बीच का जॉइंट है, प्यूबिक बोन्स के बीच का जॉइंट है. कौन सा जॉइंट है? इट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट. तो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज ए स्ट्रक्चर वेयर टू बोन्स आर अटैच्ड ओवर ईच अदर. ये टू बोन्स है, ये आपस में अटैच हो रही है यहाँ पे. दिस स्ट्रक्चर वेयर टू बोन्स आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड इन मूवमेंट, और यहाँ मूवमेंट कर सकती हैं. तो इस जॉइंट, इसको अपन क्या करेंगे? जॉइंट. जॉइंट तभी होगा जब मूवमेंट वहां परमिटेड होगी. स्लाइट मूवमेंट या मोर मूवमेंट इज परमिटेड एट द जंक्शन ऑफ टू बोन्स, देन दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज जॉइंट. तो इस जंक्शन को अपन क्या कहेंगे? जॉइंट. तो बताओ प्यूबिक सिम्फाइसिस में, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है या जॉइंट है, इस पे मूवमेंट होगी कि नहीं होगी? बताओ कब Yes, मूवमेंट sir. होगी, क्यों मूवमेंट होगी, ये अपन देखते हैं. अब देखो, ये जो पिछला हिस्सा है, कोक्सल बोन का पिछला हिस्सा है, वो आपस में जुड़ा नहीं होता, आपस में अटैच नहीं होता. तो किससे अटैच होता है बताओ? इट इज अटैच्ड विद सेक्रम एंड कोकिस. दिस इज सेक्रम.
दिस इज सेक्रम, ये सेक्रम हो गया, और यहां ये क्या हो गया, कोक्सिक्स। सेक्रम एंड कोक्सिक्स। लिख लिया आप लोगों ने? 1 minute. देखो ये जो फोरामेन प्रेजेंट है, दिस फोरामेन इज प्रेजेंट बिटवीन, देखो आप लोग, दिस फोरामेन इज प्रेजेंट बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम। इस्चियम और प्यूबिस को सेपरेट करने के लिए ये फोरामेन है क्या नहीं है? Yes, sir. दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन ये होती है। अब देखो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है प्यूबिक सिम्फाइसिस की। दिस जॉइंट इज रिलैक्स्ड, ये पेल्विक बोन है, आपको पता है यूट्रस यहाँ प्रेजेंट होता है पेल्विक कैविटी में, इस बोन की जो कैविटी है यहाँ, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक कैविटी। यूट्रस कहाँ प्रेजेंट होता है? इस पेल्विक कैविटी में। तो जैसे यूट्रस बड़ा होता है तो यूट्रस को क्या करता है, यूट्रस यहाँ आ जाता है, बड़ा होता है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में रहता है। अब बेबी को पास होना है तो कहां से होगा? इस कैविटी से पास होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. At the time of delivery, this joint become relaxed, ये ओपन हो जाता है जॉइंट, this joint become relaxed and baby pass through this joint, pass through this cavity and expelled outside। तो फीमर कहाँ अटैच हो रही है, हेड ऑफ फीमर कहाँ अटैच हो रहा है, याद रखना है, एसिटाबुलम। और अपन ने बात करी थी ग्लिनोइड कैविटी, ये कोरिकोइड प्रोसेस है, यहाँ नीचे कोरिकोइड प्रोसेस से नीचे जो स्केपुला का पार्ट है, मैं क्रोमियन प्रोसेस नहीं बना रहा हूं यहाँ पे, देखो ऐसे बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं ऐसे? क्योंकि आप लोगों को ये नीचे की कैविटी दिखती रहे। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ क्या अटैच होगा? हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ अटैच होगा, ह्यूमरस बोन का हेड अटैच होगा, पूरी लेंथ बना देता हूँ ह्यूमरस बोन की। हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ अटैच होगा। तो हेड ऑफ फीमर इज अटैच्ड ऑन द एस्टाबुलम, हेड ऑफ ह्यूमरस इज अटैच्ड ओवर द ग्लिनोइड कैविटी। तो दोनों कैविटी के नाम आपको याद होने चाहिए। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल से जो फोरलिम्ब है कहां से जुड़ते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस इज बॉल, दिस इज सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन द junction of pectoral girdle and forelimb. Ball and socket joint, ball and socket joint is also present at the junction of hind limb and pelvic girdle.